हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। यहाँ पे क्वेश्चन ये जो आया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे कोई पॉइंट है और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन एक जेट का, अभी ये जेट जो है वो ई पॉइंट पर है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो ये हमने 60 डिग्री इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कर दिया है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब ये यहाँ से फ्लाइट जो है उड़ते 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 15 सेकंड उड़ी है और डी पॉइंट पर आ गई है, ठीक है ना। और यहाँ से अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो गया वो कितना हो गया, 30 डिग्री। इफ द जेट प्लेन्स इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500√3, यहाँ पे भी हाइट 15√3 रहेगी, लास्ट में भी हाइट 15√3 रहेगी, हाइट कांस्टेंट है। ये हाइट अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हो सकती है, किसी में कुछ किसी में कुछ। फाइंड द स्पीड ऑफ जेट प्लेन, जेट प्लेन की आपको स्पीड फाइंड करनी कि भाई स्पीड कितनी है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं। हमें क्या करना है, जेट जो हमारा यहाँ पर था ई पॉइंट पर, यानी कि यहाँ पर बी के ऊपर वर्टिकल, यहाँ से और सी तक वाले सी मतलब डी पॉइंट तक आने में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, यानी बीसी, या आप समझिए डी, यानी बीसी जो है हमें फाइंड करना है। अगर हम बीसी की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं तो हम इजीली पता कर सकते हैं कि भाई इसकी स्पीड क्या है। तो सिंपल से हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, दोनों ट्राइंगल में हम कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्राइंगल ए बी ई में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी ई, यहाँ पे 60 डिग्री है, इस ट्राइंगल के लिए जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ पर 1060 का यूज करेंगे। ये होता है परपेंडिकुलर, अब यहाँ देखो परपेंडिकुलर बीई है अपॉन बेस, बेस यहाँ पर ए बी है। 1060 की वैल्यू होती है √3। बीई जो है बेटा यहाँ पर आपको देखिए गिवन है 1500√3 और अपॉन ए बी हो गया। यहाँ से जब आप ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए बी की वैल्यू आपको मिल जाती है 1500 मीटर, ठीक है। तो ए बी जो आ गया वो आ गया 1500 मीटर आ जाता है हमारा, ठीक है ना बेटा, इसको ध्यान रखेंगे। अब आइए दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। अब हम ट्राइंगल लेते हैं ए सी डी, ये ट्राइंगल यहाँ पर कंसीडर करेंगे। इसमें भी 10 लेके चलेंगे, लेकिन इस बार 10 जो है वो 30 डिग्री के लिए होगा और यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा सी डी, यहाँ पर बेस होगा ए सी। तो 1060 जो होता है वो होता है 1/√3 और सी डी जो है वो है 1500√3 और यहाँ से ए सी। तो अगर हम अब बात करें ए सी की तो यहाँ से ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1500√3 इंटू √3। तो बेटा ये हो जाएगा 1500√3 इंटू √3 3 हो जाएगा, यानी कि टोटल इसका आ गया 4500 मीटर। तो ए सी की लेंथ आ गई हमारी बेटा, ए सी आ गया 4500 मीटर हो गया। लेकिन हमको चाहिए बीसी, ये डिस्टेंस है हमको बीसी। बीसी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टोटल एसी से हम इस ए बी को माइनस कर देंगे। तो आप लिख सकते हैं ए सी माइनस ए बी। ए सी हमारा 4500 है, ए बी हमारा 1500 है। तो यहाँ से अगर हमें मिलते ही तो डिस्टेंस हमें आ गई कि भाई डिस्टेंस जो है वो 3000 मीटर हो जाती है, ठीक है, डिस्टेंस हमारी आ गई। अच्छा, हमें निकालना है स्पीड। तो स्पीड इक्वल्स टू जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 3000, टाइम यहाँ पर क्वेश्चन में दिया था 15 सेकंड्स लग रहे थे उसको इस डिस्टेंस से, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में। तो ये हो गया बेटा 200 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो आपकी स्पीड आ गई भाई प्ले जेट की वो आ गई 200 मीटर पर सेकेंड। तो इसको अगर हम किलोमीटर में करना चाहें, किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में जो करने का रूल है वो क्या होता है, उसके लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो गए 720 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से ये जेट की स्पीड आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन वो जितना सिंपल है उतना ही इंपॉर्टेंट है।
तो सिंपली आपको दो ट्रायंगल दिए हैं, दोनों ट्रायंगल से वैल्यू निकालनी है, बेस निकालना है, माइनस कर देंगे, बीसी आ जाएगा, बीसी जो कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा करके आप स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड मीटर पर सेकंड में आ रही है, उसको आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।